हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आज एक नोटिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, मतलब न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि जो एचपी पुलिस में सिलेक्शन होगी, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जो मेरिट जाती थी वो जाती थी आपकी डिस्ट्रिक्ट मेरिट, ठीक है, और अब जो मेरिट मेरिट जाएगी आपकी वो जाएगी स्टेट मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगी आपकी। स्टेट मेरिट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब नोटिफिकेशन तो आई नहीं है तो इसके ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब मानेंगे कि हाँ जी ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगी। और उसमें न्यूज़ में बोला भी गया है कि जो एंड में, ठीक है, इस मंथ के एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर इस एंड में नोटिफिकेशन नहीं आई तो फिर नेक्स्ट मंथ के शुरू में नोटिफिकेशन आ जाएगी। मतलब आप अपनी तैयारी सही तरीके से करते रहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकती है और इसका जो एग्ज़ाम है HPPSC शिमला करवा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिज़िकल की तैयारी भी साथ में करें और रिटन की तैयारी भी साथ में करें, ठीक है। नोटिफिकेशन आई, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मतलब पहले फिज़िकल करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर रिटन की तैयारी करेंगे। ऐसा मत कीजिए, ठीक है, रिटन की तैयारी साथ साथ में करते रहिए। तो इस जब नोटिफिकेशन आएगी तो सिलेबस सब बता देंगे वो, तो उसके बारे में तभी बात करेंगे, और बात करने का इसमें अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम कर रहे थे वर्क एंड टाइम। एक क्लास वर्क एंड टाइम की हो चुकी है, बिल्कुल बेसिक मैंने समझा दिया है कि वर्क ये होता है, टाइम ये है, एफिशिएंसी ये है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए और बी एक काम को 18 दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं, फिर बोला गया है बी और सी उस काम को 24 दिनों में करते हैं, फिर बोला गया है सी और ए, ये उसकी नेक्स्ट टाइप है जो मैंने फर्स्ट वीडियो करवाई है, उसके बाद अगली ये मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें थोड़े आसान थे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे हम लेवल पे। सी प्लस ए जो करते हैं वो 36 दिनों में काम को कर सकते हैं। आपसे पूछा है तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर ये दो काम कर रहे हैं तो 18 दिन, ये दो कर रहे हैं तो 24 दिन, ये दो कर रहे हैं तो 36 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 18, 24 और 36 आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, तो 18, 24 और 36 का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 72, ठीक है। ऐसा कोई नंबर जो 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए। तो 72 एलसीएम आया, 18 से काट दो, 18 से कितनी बार जाएगा, 18 चौके 72, 24 से कितनी बार जाएगा, 24 तीन 72, और 36 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। ये जो 4, 3, 2 ये चीज़ आई, ठीक है, 4, 3 और 2, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। एफिशिएंसी कार्यक्षमता मतलब एक दिन का काम, कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर बी और सी काम करें तो एक दिन में 3 काम होते हैं। अगर सी और ए काम करें तो एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, यहाँ पे 2 काम। आपसे पूछा है तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ पे ए सिंगल काम नहीं कर रहा है, बी सिंगल काम नहीं कर रहा है, सी सिंगल काम नहीं कर रहा है। ए ने बी के साथ काम किया, फिर बी ने सी के साथ काम किया, सी ने ए के साथ काम किया। अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, अगर इन सब को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इन सब की जो एफिशिएंसी होगी वो ये 4, 3, 7 और 2 कितने 9, ठीक है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी को जोड़ दूँ तो ये 4 एफिशिएंसी है, इन दोनों की है, ए प्लस बी ये 4 है, बी प्लस सी ये 3 है, तो 4, 3, 7, और सी प्लस ए ये कितना है 2, तो 4, 3, 7 और 2 कितना हो गया ये 9। अच्छा जी, ए 2 बार आया, ठीक है, ए यहाँ पे 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, तो ये बनेगा 2A प्लस 2B और प्लस में 2C, और कितने के बराबर, ये 9 के बराबर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा तो A प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब 2 परली तरफ जाएगा तो डिवाइड, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2, ए प्लस बी प्लस सी 9/2। ये 9/2 क्या आया, ठीक है। अगर 9/2 की बात करें, 9/2 मतलब 4.5, 4.5, डेसिमल लिखना है डेसिमल में भी लिख सकते हैं इसको। मतलब आप एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, ये आपने एफिशिएंसी जोड़ी, यहाँ पे 9 जो है टोटल एफिशिएंसी है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी सी ये 9/2 जो है एक दिन का काम है इनका, एक दिन का काम।
ये तीनों मिलकर ए बी सी, अगर ये तीनों सिंगल सिंगल काम करें, ए एक बार काम करे, बी भी एक बार ही काम करे और सी भी एक बार ही काम करे, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2, ठीक है। अगर ये दो दो बार काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, 4 3 7 और 2 कितने काम हो रहे हैं, 9 काम। आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर तीनों साथ में लगे काम करने, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम कितने यहाँ पे, टोटल जो वर्क है ये 72, जो आप मान के चले थे एलसी में टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क 72 और अपॉन में ए बी सी का एक दिन का काम, जितने काम करवाने होते हैं डिवाइड करते हैं एक दिन के काम से। तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना है यहाँ पे, 9/2, तो 9 और अपॉन 2 थर्ड फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई 2, 9 से काट दो, 9 8 72 और 8 गुणा 2 कितना आ गया, 16 दिन। मतलब तीनों मिलकर अगर काम लगे करने तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ये 16 दिनों में, ठीक है। आप इसमें सिंपल ये नहीं करना है कुछ नहीं, ए प्लस बी बी प्लस सी, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर ए 2 बार आया, ठीक है, ए 2 बार आया, बी भी यहाँ पे 2 बार आया और सी भी यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार, तो आप जो एफिशिएंसी होगी 4 3 7 2 9, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे सीधा, ठीक है। इसको सीधा किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये तीनों का एक दिन का काम आएगा ये, ठीक है, तीनों का एक दिन का काम। तो एक दिन का काम पता लग गया। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 72 टोटल वर्क है, 72 टोटल वर्क है और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 9/2, तो 9/2 डिवाइड का 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई 2 और 9 से काट दिया, 9 8 72, 8 गुणा 2 कितने हो गए, ये 16। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये 16 दिनों में। अच्छा, इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ए जो है अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो आपको ए की एफिशिएंसी चाहिए। आपको पता है तीनों मिलकर कितने काम करते हैं, 9/2, 9/2 का मतलब है 4.5 लिख दो, चाहे पॉइंट में लिखना है तो 4.5, 4.5, तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं। आपको से पूछा है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है, काम कितना है यहाँ पे 72। अब आप बताओ कि ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा, ए एक दिन में कितने काम करेगा, ये तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं, 4.5, ठीक है, 4.5। मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए कि ए एक दिन में कितने काम करता है। मुझे बी और सी का पता है क्वेश्चन में कि बी और सी जो हैं एक दिन में कितने काम करते हैं, 3। अगर बी और सी 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, अगर ए साथ में काम कर रहा है तो 4.5 काम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 4.5 में से मैं बी और सी का काम बाहर कर दूँ, सिर्फ 4.5 में से अगर मैं 3 बार कर दूँ तो कितना बचेगा, ये 1.5। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा यहाँ पे, 1.5। ए का एक दिन का काम 1.5 है तो 72/1.5, डेसिमल हटा दोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 से काट दोगे तो 5 3 15, 5 से 2 बार कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 गुणा 2 48। मतलब ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। वैसे आप अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए और सी माइनस करना है, और ए और सी कितना है यहाँ पे 2, तो 4.5 में से 2 माइनस कर देने हैं, ठीक है। अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए और बी माइनस कर देना है, मतलब 4.5 में से 4 माइनस करने हैं, ठीक है जी। तो ऐसे एफिशिएंसी निकाल के आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ए अकेले किसी काम को 18 दिनों में करता है, ए अकेले किसी काम को 18 दिनों में, बी अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है, शेष काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि कोई काम कर रहा है, काम छोड़ के चला जा रहा है, बीच में जो काम छोड़कर चले जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम में एलसीएम, टोटल वर्क और एफिशिएंसी ये तो चाहिए, ठीक है। अब 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 18 और 15 का एलसीएम 90, ठीक है। 18 दिनों में अगर 90 काम कर रहे हैं, एलसीएम कितना है यहाँ पे 90, तो टोटल वर्क। अब ये 90 कहाँ से आया, एलसीएम कहाँ से लिया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि 90 क्या है, एफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क क्या चीज़ है। उसके बाद आपको आसान ही लगेगा। पूरा चैप्टर सिर्फ ये फर्स्ट वीडियो के ऊपर डिपेंड है। एक टोटल वर्क चाहिए, एक चाहिए एफिशिएंसी। 18 दिनों में 90 काम, एक दिन में कितने काम, 18 पंजे 90, 15 दिन में कितने काम, 15 छिके 90। अच्छा, अब बोला कि
बी 15 दिनों में कर सकता है, बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। अब बी भाई साहब आया, इसने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। अगर बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है, बी एक दिन में कितने काम करता है? 6 काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। अगर बी की बात करें, बी जो है एक दिन में कितने काम करता है? 6। पर इसने सिर्फ कितने दिन काम किया? 10 दिन, ठीक है। बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। अब ये 10 दिनों में कितने काम करेगा? अगर एक दिन में 6 काम, तो 10 दिनों में कितने काम हो गए? 60 काम। मतलब बी जो है 10 दिनों में 60 काम किया और काम करके छोड़ दिया। 90 काम टोटल थे, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम है वो कितना है? बचा हुआ काम, बचा काम, ठीक है। 90 आपके पास टोटल काम था, बी ने 10 दिन काम किया, मतलब 60 काम किए। अब कितने काम बचे आपके पास? 30 काम। 90 में से 60 काम हो चुके, अब बचे आपके पास 30 काम। तो बोल रहे हैं शेष काम जो भी बचा ए अकेले कितने दिनों में करेगा? अब शेष काम जो भी बचा, ठीक है, ए अकेले कितने दिनों में करेगा? शेष काम कितना बचा है आपके पास? ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ पे शेष काम कितना बचा है? 30। शेष काम बचा है यहाँ पे 30, और 30 को डिवाइड कर दो, ठीक है। ए से काम करवा रहे हैं तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 5। 30 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 के 30, ठीक है। ए काम को कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में। मतलब बचे हुए काम को 6 दिनों में, ठीक है। और टोटल काम देखें कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो पूरा काम यहाँ पे पहले बी के 10 दिन लगे हैं और 6 दिन फिर ए के लगे हैं, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। पर यहाँ पे पूछा है कि शेष काम ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पे ये भी होता है कि दोनों ने काम शुरू किया या किसने काम शुरू किया, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ सीधा बोला है कि बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। मतलब बी ने स्टार्ट किया और बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ दिया। तो बी ने 10 दिन काम किया, तो एक दिन में कितने काम हुए? 6 काम। एक दिन में 6 काम, तो 10 दिनों में कितने काम हुए? 10 गुणा 6 कितने हो गए? 60, ठीक है। तो बचा काम कितना हो गया? 90 माइनस 60, 30 काम बचे, और 30 काम बचे। 30 काम को ए करेगा, और ए जो है 30 काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 के 30। ए काम को कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में, और सी जो है कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? दोबारा से वही काम, 18, 20 और 30 का एलसीएम, ठीक है। 18, 20 और 30 का एलसीएम। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 180। मान के चलते हैं, 180 तीनों से कट जा रहा है, तो मैंने 180 लिख दिया यहाँ पे। टोटल वर्क एलसीएम 180। 18 से काट दोगे 10 बार जाएगा, 20 से काट दोगे कितनी बार जाएगा? ये 9 बार। 30 से काट दोगे कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। अब ए एक दिन में कितने काम करता है? 10। बी एक दिन में कितने काम करता है? 9। और सी एक दिन में कितने काम करता है? 6। और टोटल काम यहाँ पे कितने हैं? 180। बोल रहे हैं बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी और सी ने मिलकर काम शुरू कर दिया, ठीक है। बी और सी ने मिलकर काम शुरू कर दिया, किंतु 2 दिन बाद वह काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब बी और सी ने सिर्फ कितने दिन काम किया? 2 दिन ही काम किया और काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को ए करेगा, ठीक है। अब बी और सी ने सिर्फ 2 दिन काम किया, इन्होंने काम शुरू कर दिया और 2 दिन काम किया। एक दिन में कितने काम करेंगे? बी करता है 9 काम और सी कितने काम करता है? 6 काम। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15 काम, ठीक है। बी और सी कितने काम करेंगे? 15 काम, और एक दिन में 15 काम। मतलब बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 9 काम करेगा अपने, और सी एक दिन में 6 काम करेगा। तो एक दिन में कितने काम हुए? 15। यहाँ पे 2 दिन है, तो 15 गुणा 2 कितने काम हो जाएंगे? 30 काम। मतलब बी और सी ने 2 दिनों में 30 काम ख़त्म कर दिए। अब 180 काम टोटल थे,
ठीक है, 180 काम टोटल थे, तो जो बचा हुआ काम है, जो बचा काम है वो कितना है, 180 में से बी और सी 2 दिन में 30 काम करके चले गए, तो 180 में से 30 गए, काम कितने बचे, 150 काम बचे। अभी जो 150 काम है, बी और सी तो चले गए, अब बी और सी चले गए, अब कौन बचा है, ए। तो ए जो है बचे हुए काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो बचा हुआ काम मतलब 150 काम बचे हैं, और ए एक दिन में कितने काम करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड, 0 से 0, ए काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, बचे हुए काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 15 दिनों में। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ठीक है, लाइन टू लाइन करते जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से होता है ये क्वेश्चन। तो बचा हुआ काम कितना था यहाँ पे 150, और ए ने कितने दिनों में कर दिया उसको, ये पूछा था कि ए बचे हुए काम को करने में कितना समय लेगा, तो ए लेगा 15 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी काम को 15 दिनों में, सी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ठीक है, दोबारा से वही आ गया कि ए और सी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो देखते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम, तो 10, 15, 20 का एलसीएम आया यहाँ पे 60। 10 से 6 बार जाएगा, 15 चौके 60, और 20 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 60, 20 थी यहाँ 60। मतलब ए एक दिन में 4 काम, ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, और सी एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम है सबका, ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी ने 2 दिन काम किया। ठीक है, तो ए और सी ने 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, ये ए ये सी। ठीक है, ये 6 काम करता है, ये कितने काम करता है, 3 काम। ठीक है, ए अपने 6 काम करेगा, सी अपने 3 काम करेगा, तो एक दिन में कितने काम होंगे, 6 ये करेगा, 3 ये करेगा, 6 3 9। ठीक है, 9 काम होंगे। 2 दिन काम किया मतलब 2 दिनों में कितने काम किए, 18 काम। 6 3 9, अगर एक दिन में 9 काम है तो 2 दिनों में कितने काम हो गए, 18। मतलब ए और सी ने 18 काम कर दिए। कितने काम कर दिए, 18 काम। ठीक है, अब 60 काम में से 18 काम हो चुके, तो कितने बचे, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 42 काम। कितने काम बचे अब यहाँ पे, 42 काम। मतलब ए और सी के कितने दिन लगे यहाँ पे, 2 दिन किया इन्होंने काम, 2 दिन काम किया, 18 काम हुए, और काम कितने बचे अब, 42 काम। अब बोल रहे हैं कि उसके बाद ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया। अब ए नहीं है यहाँ पे, ए को हटा दिया, अब ए के स्थान पर कौन आया, बी, और सी काम छोड़ कर नहीं गया, सी यही है। ऐसे नहीं बोला कि सी ने काम छोड़ दिया, बस ये बोला है कि ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया, तो ए के स्थान पर कौन आया, बी। ठीक है, सी वैसे रहा, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब ए चला गया, उसके साथ अब सी के साथ कौन आया, बी, और काम कितना बचा है करने को, 42 काम बचे हैं। ठीक है, अब बी कितने काम करता है एक दिन में, 4 काम। सी कितने काम करता है एक दिन में, 3 काम। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम। ठीक है, बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम। मतलब जितना काम करवाना है डिवाइड करना है एक दिन के काम से। 7 से काट दो, 7 छिके 42। ठीक है, कितना है ये, 6 दिन। मतलब बी और सी, ठीक है, बी और सी जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में करेंगे, 6 दिन। आपसे पूछा गया कि कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो 2 दिन पहले भी लगे थे यहाँ पे। ठीक है, जब ए ने सी के साथ काम किया था, ठीक है, तो 2 दिन उनके लगे थे, 18 काम तब हुए थे, तो 2 दिन ये लगे थे, 6 दिन ये लगे, तो 6 जमा 2 कितने हो गए, पूरे दिन कितने हो गए यहाँ पे, 8 दिन हुए पूरे। ठीक है, 8 डेज। ठीक है, सबसे पहला काम है कि टोटल वर्क एफिशिएंसी। टोटल वर्क का पता लग गया, एफिशिएंसी पता लग गई। ठीक है, ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा ए और सी का, एक दिन में 9 काम, 2 दिनों में 18 काम। अब 60 में से 18 काम हो चुके, 42 काम बचे।
अब 42 काम करने के लिए कौन आया, बोला ए को हटा दिया तो कौन आया, बी। ए की जगह पे बी आया और सी वहीं पे रहा, तो बी और सी ने दोबारा काम किया, 42 काम थे, और बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 7 काम, तो 7 से डिवाइड, 7 छिके 42, 6 दिन। तो बी और सी कितने दिनों में करेंगे काम को, 6 दिनों में, और 2 दिन ये पहले लगे हुए थे ए और सी के, तो 6 और 2 कितने दिन हो गए, 8 दिन। अगर ये बोलते कि बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, तो फिर बोलते हैं हम कि 6 दिनों में है जी बचा हुआ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी 10 दिन, ए और बी 10 दिन व 15 दिन में, ए और बी काम को 10 दिन व 15 दिनों में, ठीक है। ए जो है, ए और बी काम को 10 दिन, ए 10 दिनों में, बी जो है काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में कर दिया। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30। 30 जो है टोटल वर्क है, 10 से काट दो 3 बार, 10 गुणा 3 30, 15 से काट दो 30 को, 15 गुणा 2 कितना हो गया, 30, 3 और 2। ए एक दिन में कितने काम करता है, 3। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2। टोटल काम कितने हैं, 30। ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। ए ने 4 दिन काम किया, तो ए एक दिन में कितने काम करता है, 3। तो 4 दिनों में कितने किए होंगे, 4 3 12 काम। ए ने कर दिए 12 काम, ठीक है। ए एक दिन में कितने काम करता है भाई, 3 काम करता है, तो ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिनों में 12 काम किए होंगे। उसके बाद बोला बी ने अकेले 5 दिन काम किया। अब बी जो है कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2, तो 5 दिनों में कितने काम किए होंगे, 10। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन काम किया, तो 5 गुणा 2 कितने हो गए, 10 काम, ठीक है जी। एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम। अब ए ने 12 काम कर दिए, बी ने 10 काम कर दिए। उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को, शेष काम, अब काम कितना बचा, देखो 30 काम था, शेष काम कितना बचा आपके पास, शेष काम, ठीक है। अब 30 काम टोटल थे, 30 काम टोटल थे, 12 और 10, 22 काम हो चुके, ठीक है। 12 ए ने कर दिए और 10 बी ने कर दिए, तो 30 में से 22 गए, 8 बचे, मतलब शेष काम कितना बचा है भाई, 8 काम। सी ने शेष काम को 8 दिनों में कर दिया, ठीक है। अब सी आया, अब सी की बात कर रहे हैं, तो सी आया, उसने क्या किया कि 8 दिनों में शेष काम कर दिया, मतलब 8 दिनों में कितने काम कर दिए, शेष कितना बचा है, 8 ही बचा है। 8 दिन में 8 काम कर दिए। अगर 8 दिन में 8 काम कर दिए, तो एक दिन में कितने काम किए होंगे इसने, एक दिन में कितने काम किए होंगे। अगर 8 दिनों में 8 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने किए होंगे, 8/8, 8 परली तरफ जाएगा डिवाइड, तो एक दिन में इसने एक काम किया होगा। और ये जो एक दिन का काम होता है, इसको बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। यही तो एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, ठीक है। और सी का एक दिन का काम कितना हुआ, एक ही काम, मतलब सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। सी एक दिन में एक ही काम करेगा। क्वेश्चन पूछा है तीनों मिल गए साथ में, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में कर देंगे। टोटल काम कितना है यहाँ पे, 30। अगर तीनों काम लगे करने तो बोल रहे हैं पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 30 काम पूरे हैं, और डिवाइड में ए बी सी का एक दिन का काम। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी अभी निकाली, सी की एफिशिएंसी कितनी आई, एक दिन में कितने काम करता है, 1 काम, मतलब 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना आया, 6। तो 30/6, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में, ठीक है। तीनों मिलकर ये काम को 5 दिनों में कर सकते हैं आराम से। तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में। अच्छा, पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा।
बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 16 दिन, ठीक है। पहले ए ने 5 दिन काम किया, चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना काम है पहले तो 12 और 16 का एलसीएम आया 48, 12 चौके 48, 16 3 48। मतलब ए और बी साथ में काम करेंगे तो 4 काम होंगे, बी और सी साथ में काम करेंगे तो कितने काम होंगे, 3 काम होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। अब इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया, 4 3 7 7/2 कर दिए, ठीक है। इसमें ए ने 2 बार नहीं काम किया है, ए एक ही बार आया, ठीक है। बी आया है सिर्फ 2 बार, ए एक बार आया, एक बार यहाँ पे सी है, बी आया यहाँ पे 2 बार, तो ये अलग क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का। अब इसको कैसे करोगे, ए ने 5 दिन काम किया, चलो ठीक है जी, ए ने 5 दिन, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ए ने 5 दिन, ए ने 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन, फिर शेष काम जो है सी ने 13 दिनों में समाप्त किया, ठीक है। अच्छा, ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया। अगर मैं बोलूँ कि ए के साथ अगर बी का काम भी करवा लें, ठीक है, ए के साथ अगर बी का काम भी करवा लें तो कितना होगा। चलो इसको ऐसे समझते हैं पहले, 1 मिनट एक बार। देखो ए ने ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन में क्या है। ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए ने, ठीक है, कितने दिन काम किया, 5 दिन। ए ने 5 दिन काम किया, फिर उसके बाद प्लस बी ने 7 दिन काम किया, बी ने ऐसे 7 दिन काम किया, मैंने ऐसे लिखा बी मल्टीप्लाई 7, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, मतलब ए ने कितना काम किया पूरा, तो 5 दिनों में कितना काम पूरा किया, और बी ने 7 दिनों में कितना काम पूरा किया, और सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। और सी ने कितने दिन काम किया, 13 दिन, और काम समाप्त हो गया। कितना काम है टोटल यहाँ पे, 48 काम, ये बना। ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, इसका 5 दिनों का काम, फिर बी ने 7 दिन काम किया है, ठीक है, तो बी का 7 दिन का काम यहाँ पे, और प्लस में सी ने 13 दिन काम किया, तो उसके सी ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया। जब ये सारा काम मिलाया तो पूरा काम हो चुका था। कितना काम है यहाँ पे, 48 काम, तो बराबर है कितना, 48। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है साथ में, ए प्लस बी की पता है और बी प्लस सी की पता है, तो उसी हिसाब से करेंगे कि अगर ए के साथ मैं बी को भी ले लूँ यहाँ पे, अगर इन दोनों से काम करवाऊँ, ठीक है, ए ने 5 दिन किया पर बी ने 5 से ज़्यादा किया है, अगर मैं बी से भी 5 दिन का काम ए के साथ करवा लूँ, ठीक है, ए ने तो 5 दिन में काम किया ही है, ठीक है, तो ए ने तो 5 दिन में काम किया ही है। मैंने बोला कि बी से भी 5 दिन का काम ए के साथ ही करवा लेते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी तो सेम ही है। एफिशिएंसी तो मतलब बी की उतनी रहेगी, चाहे ए के साथ करे काम, चाहे सी के साथ करे, एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ए प्लस बी 5 दिन, बी ने 5 दिन किसके साथ काम कर लिया, ए के साथ, ठीक है। अब प्लस बी ने सी के साथ, अब बी का सी के साथ काम करवा देते हैं। बी का कितने दिन का काम बचा है, बी ने कितने दिन काम कर दिया यहाँ पे, 5 दिन। ए के साथ मैंने बी भी कर लिया ज्वाइंट, ठीक है, तो कितने दिन काम हुआ यहाँ पे, 5 दिन, मतलब बी ने 5 दिन काम कर लिया ए के साथ। अब बी ने किया 7 दिन, तो बी के कितने दिन बचे हैं, 2 दिन, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, 2। बात समझ आई, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो बी को मैंने ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता थी, तो बी से मैंने ए के साथ काम करवा दिया 5 दिन। तो ए तो 5 दिन से ज़्यादा कर नहीं सकता है, पर इसके 7 से 5 कर सकते हैं कि मान लो इसने 5 दिन ही काम किया, तो पहले इसका 5 दिन का काम ए के साथ करवा लिया, फिर 2 दिन का काम किसके साथ करवा लिया, सी के साथ करवा लिया। अच्छा, अब सी का कितने दिन का काम बचा है, सी का यहाँ पे कितने दिन का काम हो चुका, 2 दिनों का। सी से हमने बी के साथ भी 2 दिनों का काम करवा लिया, और सी ने काम किया 13 दिन, तो मतलब सी का ये 2 दिन का काम हो चुका। अब सी का बचा है कितने दिनों का काम, 11 दिनों का काम, क्योंकि सी ने 13 दिन लगाए हैं, तो सी के 2 दिन ये रहे और सी के 11 दिन ये रहे, और कितना काम हो गया ये, 48 काम। समझ आई, ठीक है।
ए का बी के साथ काम करवाया तो बी के 5 दिन ये रहे, बी के 2 दिन ये रहे, ठीक है 7 हो गए। और सी के 13 दिन है तो सी के 2 दिन ये रहे और सी के 11 दिन ये रहे, ठीक है 11 और 2 कितने हो गए 13। और ए के 5 दिन तो ए के यहाँ पे कितने दिन है 5 दिन है, बस ये। अब ए प्लस बी कितने काम करते हैं 4, तो ए प्लस बी 4, 4 गुणा 5 कितने हो गए यहाँ पे 20 प्लस बी प्लस सी 2, तो बी प्लस सी कितने करते हैं 3, तो 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 काम। और प्लस में सी की एफिशिएंसी पता नहीं है तो यहाँ पे सी गुणा 11, इसको ऐसे रहने दो, इज़ इक्वल टू 48। 20 जमा 6 26 और ये सी गुणा 11, 20 जमा 6 26 प्लस का 26 परली तरफ जाएगा तो 48 माइनस 26, 48 में से 26 क्या हो गए माइनस, यहाँ पे बचे 22, तो सी गुणा 11 कितने बचे 22। और सी की एफिशिएंसी, ठीक है 11 से काट दो पहली तरफ, 11 मल्टीप्लाई में पहली तरफ डिवाइड, तो 11 से जाएगा 2 बार। सी की एफिशिएंसी कितनी आई 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपसे पूछा है सी अकेला पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है सी की एफिशिएंसी चाहिए थी, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब सी से काम करवाना है तो सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, सी के लिए कितने काम हैं 48 काम टोटल हैं, और बटे में सी का एक दिन का काम, सी एक दिन में कितने काम कर रहा है यहाँ पे 2 एफिशिएंसी, ये सी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 48 बटे में 2 कितना आ गया ये 2 दूनी 4 2 चौके 8, ठीक है 24 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला तो इसको दोबारा सुनो, ठीक है फिर दोबारा समझो कि क्या बोला इसमें। आसान है, अगर एक बार समझ जाओगे तो कुछ नहीं, आसान है ये, अगर नहीं पता चला तो 2 बार देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है ए अकेला काम को 12 दिनों में, ठीक है। अब ये अलग टाइप आ गई 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, इसके लिए देख लो ए 12 दिनों में। नेक्स्ट टाइप है जो काम ख़त्म होने से पहले काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है तो अलग टाइप। ए काम को 12 दिनों में, बी अकेला इसे 18 दिनों में, ठीक है बस 2 ही दिए हैं 12 और 18, ए और बी। एलसीएम कितना आ गया 36, 12 से 12 24, 12 3 36, 18 दूने 36। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम, और 36 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क। अगर इसका बेसिक मेथड देखें, बोल रहे हैं कि दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला गया, मतलब 3 दिन पहले चला गया। अभी 3 दिन थे काम ख़त्म होने में, 3 दिन पहले चला गया। अगर 3 दिन पहले चला गया ये, तो 3 दिन किसने काम किया होगा वो, अगर ये 3 दिन पहले चला गया, काम ख़त्म होने से ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन पहले, ए चला गया 3 दिन पहले ही, ठीक है। तो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिनों में कितने काम किए होंगे इसने, 3 दिनों में 6 काम किए होंगे इसने अकेले ने। तो 36 काम टोटल थे, 6 काम हो चुके, ठीक है कितने काम बचे होंगे 30, मतलब लास्ट के 3 दिन, ये बात कर रहा हूँ मैं लास्ट के 3 दिनों की, क्योंकि काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले ए चला गया, तो जो लास्ट के 3 दिन है उसमें कौन बचा होगा, बी बचा होगा। और बी एक दिन में 2 काम करता है तो एग्जैक्ट उसने 6 काम किए होंगे, तो 36 काम थे तो 6 काम उसने अकेले किए हैं, किसने बी ने, ठीक है। और कितने दिन लगाए उसने कि 3 दिनों में, ठीक है 6 काम कर दिए, और काम कितने बचेंगे 30। ये जो 30 काम है ये मिलकर किए होंगे इन्होंने, क्योंकि 3 दिन पहले चला गया ए काम ख़त्म होने से, मतलब उससे पहले था ए बी के साथ काम कर रहा है, बोला ये दोनों ने मिलकर। तो जब दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ये तो इसने अकेले किया है अलोन बी ने, जब दोनों ने मिलकर काम किया होगा तब काम होंगे यहाँ पे 30, ठीक है। और जब दोनों काम करेंगे तो काम होंगे 3 ये करेगा 2 ये करेगा, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 से काट दो 5 के 30, तो 6 दिन लगे होंगे दोनों के। जब दोनों ने काम किया होगा तो कितने दिन लगे होंगे 6 दिन। अगर आपसे पूछा है कि दोनों ने मिलकर काम को कितने दिन किया तो आप बोलोगे 6 दिन। अब ये बोल रहे हैं कि पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ 6 दिन ये लगे दोनों के, और इस अकेले के 3 दिन, ठीक है 6 दिन एक लगे थे 3 दिन ये लगे थे, तो 6 जमा 3 कितने दिन लगे टोटल 9 दिन। पूरा काम पूछा है तो 9 दिन, ठीक है। अगर दोनों से पूछा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया तो 6 दिन काम किया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड भी देख लो, ठीक है।
इसका सेकंड मेथड क्या है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ये तो हर क्वेश्चन में करेंगे। सेकंड मेथड क्या है कि जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है ना, उसका काम प्लस करते हैं टोटल में। मतलब बोलने का कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं टोटल वर्क देखूँ तो 36 तो पहले से ही है, 36 तो है यहाँ पे, एलसीएम 36 लिया है, पर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए चला गया। अब 3 दिन पहले चला गया, अगर ये 3 दिन काम करता तो कितने काम होते, 3 दिन पहले ए चला गया, अगर ये 3 दिन काम करता तो ए काम एक दिन में कितने काम करता है, 3। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो मतलब ये 3 दिन होता तो 3 दिनों में 3 गुणा 3 कितने काम कर देता, 9 काम। मतलब बोलने का जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है, ठीक है, जो भी काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसका काम प्लस करना है टोटल में। ठीक है, बात समझे, जो भी काम खत्म होने से पहले काम छोड़कर चला जा रहा है उसके काम को प्लस करना है। तो 36 प्लस में 9, तो टोटल वर्क आ जाएगा ये 45। तो मान के चलेंगे कि टोटल वर्क कितना है, 45। अब दोनों से मिलकर करवा लेंगे। अगर ये पूछा कि काम पूरा कितने दिनों में होगा, तो काम मान के चलेंगे 45 और डिवाइड कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 नया 45। ठीक है, 9 आंसर। काम खत्म होने से पहले जो भी जा रहा है उसका काम प्लस करना होता है टोटल में। ठीक है, ये इसका शॉर्ट मेथड है। बाकी ये कंसेप्ट अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 36 54 72। ए काम को 36 दिनों में, बी काम को 54 डेज़ में, और जो सी है काम को 72 डेज़ में कर सकता है। ठीक है जी, 36 54 और 72, 36 दिनों में, 54 दिनों में और 72 दिनों में तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया और काम समाप्ति से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया, कुछ नहीं, वैसे एलसीएम 36 54 और 72 का एलसीएम 216 आएगा। ठीक है, और 36 से काटोगे तो 6 बार, 54 से काटोगे तो 4 बार जाएगा, 54 गुणा 4, 72 से काटोगे तो 3 बार जाएगा। 72 गुणा 3 216, 54 गुणा 4 216 और 36 गुणा 6 कितने हो जाएंगे, 216। अच्छा, एफिशिएंसी पता लग गई, टोटल वर्क पता लग गया। अगर इसको शॉर्ट मेथड से करें तो टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा काम। अगर मैं पूरे काम की बात करूँ, टोटल वर्क 216 तो है यहाँ पे, 216, ये अलग टाइप है ना। ठीक है, 216 यहाँ पे। अब काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, जब भी कोई काम ख़त्म होने से पहले जा रहा है उसका काम प्लस करते हैं। ए चला गया कितने दिन पहले, 8 दिन पहले चला गया ए। अगर वो 8 दिन रहता तो 8 दिनों में कितने काम करता, एक दिन में 6 काम, तो 8 दिन में कितने, 8 6 48। उसके बाद बोल रहे हैं 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब बी चला गया 12 दिन पहले, एक दिन में कितने काम, 4, एक दिन में 4 काम। तो 12 दिन पहले चला गया तो 12 दिनों में कितने काम करेगा ये, 12 चौके 48, ये भी 48 काम करेगा। तो अगर प्लस करोगे तो टोटल वर्क बन जाएगा ये 312। 216 जम 48 जम 48 कितने हो जाएंगे, 312। तो टोटल वर्क कितना है, 312। सी ने कितने दिन काम किया, अब सी जो है ना, देखो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो सी तो शुरू से लास्ट तक है, सी ने काम नहीं छोड़ा है। 8 दिन पहले ए गया है और 12 दिन पहले बी चला गया है, मतलब सी लास्ट तक था ये। ठीक है, सी ने पूरा काम किया है, तो सी ने पूरा काम किया है, तो पूरा काम मतलब सारे लेंगे 312 और डिवाइड में तीनों की एफिशिएंसी 6 4 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13। 312 बटे में 13, 13 से काट दो, 13 दूने 26 और 13 चौके 52, 24 दिन। अब पूरा काम जो ख़त्म हुआ वो कितने दिनों में ख़त्म होगा, 24 दिनों में। पूरा काम जो ख़त्म होगा वो 24 दिनों में ख़त्म होगा। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सी की बात भी छोड़ो, कि जो पूरा काम ख़त्म हुआ, पूरा काम ख़त्म होने में लगा समय, पूरा काम ख़त्म होने में लगा समय कितना दिन है, 24 दिन। और पूरा काम ख़त्म जो हुआ वो सी शुरू से लेके लास्ट तक रहा वहाँ पे। ठीक है, तो उसके कितने दिन लगे होंगे यहाँ पे, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्श, सूर्या और प्रयांश। नक्श, सूर्या और प्रयांश
10 दिन 12 दिन, 10 दिन 12 दिन और ये 15 दिन। एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु काम समाप्ति से 5 दिन पहले। वही क्वेश्चन सेम टाइप। एलसीएम आएगा 10 12 15, एलसीएम आ गया 60। 10 से काट दो 6 बार, 12 से 12 पंजे 60, 15 से 15 चौके 60। अब नक्श जो है ये एन जो है एक दिन में 6 काम करता है, एस 5 काम करता है और पी कितने काम करता है? 4 काम। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 दिन पहले नक्श काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन पहले मतलब काम खत्म होना था यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लो, मतलब टोटल काम यहाँ पे खत्म होना था। तो 5 दिन पहले चला गया नक्श, तो 1 2 3 4 5, लास्ट के 5 दिन नहीं था वो, ठीक है, लास्ट के 5 दिन नहीं था, 5 दिन पहले चला गया। यहाँ पे काम खत्म होने थे 60 काम, पर वो पहले चला गया 5 दिन पहले। अगर वो 5 दिन पहले चला गया, मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो 60 काम, और मैंने बोला जो काम खत्म होने से पहले चला जा रहा है उसका काम प्लस करना है आपने। तो 5 दिन पहले एन चला गया, तो एक दिन में अगर 6 काम हुए तो 5 दिनों में 6 पंजे 30, कितने काम होंगे? 30 काम। उसके बाद बोला गया है इसके 2 दिन बाद, मतलब यहाँ तक पहुँचा तो वो चला गया, एन चला गया, पर इसके 2 दिन बाद मतलब 1 दिन और 2 दिन, इसके 2 दिन बाद, ठीक है, इसके 2 दिन बाद कौन चला गया? इसके 2 दिन बाद चला गया सूर्या, ठीक है, एस। अब इसके 2 दिन बाद एस चला गया, मतलब 2 दिन बाद गया, तो काम खत्म होने में कितने दिन बचे थे? काम खत्म होने में 3 दिन बचे थे, 1 2 और 3। यहाँ पर तो चला गया था नक्श, ठीक है, एन चला गया था। इसके 2 दिन बाद गया, मतलब एक दिन ये दूसरा दिन ये, ठीक है, 2 दिनों तक काम किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट के 3 दिन ये नहीं था, मतलब काम यहाँ पे ख़त्म हुआ तो 3 दिन पहले कौन चला गया है? 2 दिन बाद का मतलब हुआ, इसको बोल सकता हूँ मैं कि 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सूर्य चला गया। अब ऐसे 3 दिन पहले चला गया तो एक दिन में अगर ये 5 काम करता है तो 3 दिन में कितने करेगा? 3 पंजे 15, ठीक है, मतलब जो भी काम छोड़ने से कितने दिन पहले गया उनके उतने दिन का काम प्लस करना है। तो 60 और 30 90, 90 और 15 कितने हो गए? 90 और 15 हो गए 105। अब 105, अब पूरा काम कितने दिनों में हुआ? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है, तो एक दिन निकालने, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 105 टोटल और डिवाइड कर दोगे कितने से? 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15। 6 और 5 ये और 4 ये, क्योंकि ये भी पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11, 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15 सत्ते 105, मतलब काम ख़त्म होने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी एक काम को 24 32 और 64 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है 24 दिनों में, बी जो है काम को 32 दिनों में, और सी जो है काम को 64 डेज़ में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो 24 32 और 64 का ले लेते हैं। एलसीएम की टोटल वर्क कितना आएगा? ये आएगा, एलसीएम ले लेना आप 192, ठीक है, 192 आएगा एलसीएम। 24 से काट दोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 8 चौके 32, ये जाएगा 8 बार, ठीक है, और ये जाएगा 6 बार, 6 गुणा 2 12, ये जाएगा 3 बार, 3 चौके 12, लास्ट में 2, 8 6 3। ए एक दिन में 8 काम, बी एक दिन में 6 काम, और सी एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम, ठीक है जी। अच्छा, फिर बोला गया है कि ए 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए जो है 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तथा बी काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। यह काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब इसमें भी कंसेप्ट समझो। अब ए 6 दिन बाद गया, मतलब उसने 6 दिन काम किया। उसने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 दिन बाद गया तो 6 दिन काम किया ए ने, तो ए एक दिन में 8 काम करता है, तो 6 दिन में 8 छिके 48, 192 टोटल काम थे, 48 काम हो चुके, ठीक है। 6 दिन बाद गया तो 6 दिन उसने काम किया, तो 192 में से 48 काम तो हो चुके। अब काम कितने बचे? माइनस कर दोगे, या 144, इतने काम बचे हैं। शेष काम 147,
इसके जो थे वो 48 काम, ठीक है। 6 दिन बाद गया, मतलब 6 दिन काम किया इसने। अगर 192 काम थे तो उसमें से 48 काम तो हो चुके, ठीक है। तो 192 में से माइनस कर दिए 48 काम और 144 काम बचे। बी काम समाप्त होने से 6 दिन पहले, अब ये पहले यहाँ पे बाद में था, अब यहाँ पे 6 दिन पहले बी जो है 6 दिन पहले गया और काम बचे हैं 144, ठीक है। अगर 144 काम बचे हैं बी के बाद नया काम, ठीक है। अगर बी के बाद की बात करें, बी के बाद जो है वो नया काम कितना होगा, ये ए के बाद बचा काम है, ठीक है। ए चला गया, ए के बाद बचा काम है। अब फिर बी चला गया तो बी के बाद बचा काम 6 दिन पहले चला गया, मतलब 144। अभी मैंने बोला कि अगर काम की बात करें, जो भी काम ख़त्म होने से पहले जा रहा है उसका काम जोड़ते हैं, तो 144 काम बचे थे यहाँ तक आपके पास। अब 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, 6 दिन पहले कौन गया, ये बी जो है 6 दिन पहले चला गया। तो एक दिन में अगर 6 काम करते हैं तो 6 के 36 काम करता होगा, तो 36 काम करने थे इसने। मतलब जो भी काम ख़त्म होने से पहले जा रहा है उसका काम क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, ठीक है। तो 144 जमा 36 कितने काम हुए हुए, ये बन गए भाई 180, 6 4 10 180, ठीक है। 180 काम, अब ये काम हुए 180 काम। अच्छा, अब यह काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। काम समाप्त होगा, आपको दिन निकालने की, यह काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। काम कितने हो गया 180, ठीक है। तो 180 को डिवाइड करना है, पर 180 को डिवाइड कितने से करना है, बात ये है अब यहाँ पे। अब ये नहीं, पहले तो कर रहे थे कि 8 6, ठीक है, ऐसे 8 जमा 6 जमा 3 8 3 11 11 6 17, 17 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से करें तो 17 से डिवाइड होगा, पर ये 17 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ए ने काम यहाँ पे छोड़ दिया। ए 6 दिन बाद यहाँ पे बोला है बाद, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये बाद बोला है तो इसकी एफिशिएंसी नहीं देखनी आपने, ठीक है। इसकी जो ए की जो एफिशिएंसी है ये आपने काउंट नहीं करनी, क्योंकि ए जो है चला गया यहाँ पे, इसका काम माइनस कर दिया है, फिर बाद में शेष वाले क्वेश्चन के हिसाब से किया हमने कि काम ख़त्म होने से पहले, ये क्वेश्चन बनाया इसमें सिर्फ बी और सी बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसका काम भी जोड़ दिया है ना हमने, बी काम ख़त्म होने से पहले चला गया था पर इसका काम हमने जोड़ दिया है यहाँ पे बी का। और बाकी मैंने एक कंसेप्ट समझाया, आप उससे भी कर सकते हैं। तो अगर इसके हिसाब से करें तो 180 जो काम ये बाद में गया है 6 दिन बाद, इसका काम हमने माइनस कर दिया है, तो इसको तो हम इसकी एफिशिएंसी नहीं करेंगे काउंट। जो ये है 6 और 3 ये एफिशिएंसी काउंट होंगी बी और सी की, क्योंकि बी का काम हमने जोड़ दिया है यहाँ पे। तो 6 और 3 कितने होंगे 9, और 180/9 कितना है ये 20 दिन। तो काम ख़त्म होने में कितना समय लगेगा 20 दिन। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।